नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आपको पहला बैंक निफ्टी का एनालिसिस देने वाला हूं और ये 1 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम पर होगा। और इस एनालिसिस के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें चाहे ट्रेंड कैसा भी चल रहा हो, ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन आपको परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्ज़िट के लिए पूरी मालूमात हो और ये भी समझ में आए कि कौन से स्विंग के बाद मार्केट कहाँ जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, बहुत ही आसानी से आप पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ वो है ट्रेडिंग व्यू। आप अपने पसंद का कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उसमें वो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो। तो ट्रेडिंग व्यू में आप जाएंगे तो उसमें इंडिकेटर सेक्शन में आपको जाना है और वहाँ से एक वीवेब लगा लेना है। आप रुकिएगा, देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। वीवेब एक ही नहीं, इसके साथ इंडिकेटर्स में आपको जो है वो वेटेड मूविंग एवरेज WMA फिर 22 टाइप करेंगे तो आपको 4 WMA रिबन का दिखेगा, वो लगा लीजिए। तो वीवेब के साथ वेटेड मूविंग एवरेज। अब वेटेड मूविंग एवरेज क्यों इतना अच्छा इंडिकेटर है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसके बाद एक और इंडिकेटर है मूविंग एवरेज का। और मूविंग एवरेज में आपको सेटिंग्स में 50 का लगाना है, 50 डे मूविंग एवरेज आपको लगाना है। तो इन सब का मतलब क्या है मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखिए, वेटेड मूविंग एवरेज एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है, उसके जैसा इंडिकेटर और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेटेड मूविंग एवरेज वॉल्यूम और जो दाम होते हैं उन दोनों पे एक्शन लेता है, उन दोनों पे जो है वो अपना इंडिकेशन देता है। तो वेटेड मूविंग एवरेज और 50 का सिंपल मूविंग एवरेज क्यों? देखिए, अगर प्राइस ऊपर है और वॉल्यूम्स इतने नहीं है तो आपको पता चलेगा कि प्राइस नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पीला वाला जो है वो 50 डे वेटेड मूविंग एवरेज है और ये सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है। इसका मतलब अभी देखिए प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए वॉल्यूम्स जो है वो इतने ऊपर नहीं है, इसलिए प्राइस को नीचे आना ही पड़ेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 50 डे मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है, और ये 50 डे वेटेड मूविंग एवरेज है। अब ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है और ये जो लाल वाला आपको दिख रहा है वो 22 डे मूविंग एवरेज है, वेटेड मूविंग एवरेज है। ये 50 है, ये 100, ये जो ब्लू वाला है ये 110 डे मूविंग एवरेज है और ये 200 दिन का वेटेड मूविंग एवरेज है। तो अब देखिए इसका कमाल, देखिए आज मार्केट जो है बैंक निफ्टी जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ। ये देखा आपने, गैप डाउन ऊपर हुआ, ऊपर जाने की इसने कोशिश की। सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व कीजिए, आप सबसे पहले तो ये देखने की कोशिश कीजिए कि ये जो वीवेब है वो अच्छा खासा नीचे है इन सभी वेटेड मूविंग एवरेज से। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी वॉल्यूम्स ऊपर की तरफ बने हुए हैं, अभी इतना नीचे। देखिए ये जो वेटेड मूविंग एवरेज है ये एकदम शार्पली नीचे कब आएगा? जब जो वॉल्यूम्स हैं वो भी प्राइस के साथ इतने तगड़े होंगे कि इसको भी नीचे खींच सके। लेकिन वॉल्यूम्स अगर जो सेलिंग वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा नहीं है तो ये धीरे धीरे करके ये कर्व बेंड हो सकता है। तो वीवेब जो है वो काफ़ी नीचे है, इसलिए पॉसिबिलिटी ये ज़रूर है कि बहुत अगर ख़राब न्यूज़ नहीं है मार्केट में और मार्केट ऊपर की तरफ जाने की संभावना हो सकती है कई भी दिन में, तो एकदम से छलांग लगा सकता है मार्केट, क्योंकि सारे मूविंग एवरेजेस यहाँ देखिए
वी वेब के ऊपर है। अब देखिए जैसे ही मार्केट खुला, गैप डाउन खुला, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश की, वापस यहाँ से भी ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या, देखिए ये कर्व जो है ना, ये वेटेड मूविंग एवरेज का कर्व नीचे की तरफ था, इसलिए ये बेंड होकर यहाँ से ऊपर गया है। यहाँ से ऊपर देखिए, जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे ना, तो ये नीचे का आपको नहीं दिखेगा, इतना ही दिखेगा। ये कैंडल है तो वहाँ तक का ही आपको दिखेगा, लेकिन उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस अभी यहाँ से तो एकदम ऊपर नहीं जा सकता, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेल करेंगे। उसके बाद देखिए इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की, जैसे ही सपोर्ट बनाया तो इस दायरे में देखिए, यहाँ पर देखिए ये वॉल्यूम बार देखिए, ये जो सेलिंग वॉल्यूम है उससे तो ज़्यादा ही है। ये टावर देखिए, ये टावर देखिए, जहाँ पर सपोर्ट बना है उसके वॉल्यूम्स देखिए। तो धीरे धीरे देखिए ये कर्व बेंड हुआ, ये फ्लैट हुआ, उसके बाद जैसे ही प्राइस ऊपर गया तो एक स्विंग आ गया, ऊपर की तरफ चला गया। अब जैसे कि ये मैंने कहा था, यहाँ पर एक तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 50 डे वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर है, और उसके बाद ये जो कर्व है ये इतना बेंड नहीं हुआ कि ये प्राइस को ऊपर की तरफ जाने दे, और इसमें इतना वॉल्यूम्स भी नहीं थे कि यहाँ से एकदम से उछाल दे, इसलिए वापस नीचे आ गया देखिए। लेकिन फिर से यहाँ पर भी सपोर्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन ये भी ढलान पर था, देखिए ये भी नीचे की तरफ था, इसलिए नीचे आया। फिर यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश की तो ये कर्व फ्लैट हुआ, ये कर्व फ्लैट हुआ और वापस ऊपर की तरफ चला गया। तो ये इससे आपको आसानी हो जाती है एंट्री और एग्ज़िट पता करने की, क्योंकि यहाँ सपोर्ट भी ले रहा है और यहाँ कर्व भी फ्लैट है, और यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, यानी अगर बड़ा कैंडल बना तो आप ऊपर की तरफ मतलब कंफर्म हो गया कि एक स्विंग तो ऐसा आएगा ही कि ऊपर की तरफ आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ऐसा अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो ये देखिए यहाँ भी वैसे ही है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो ये देखिए, आपको पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेना है। 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप इस तरह का सेटअप लगाएंगे तो आपके लिए इनफ रहेगा, इससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी कर्व फ्लैट हुआ, और यहाँ देखिए ये 100 दिन का मूविंग एवरेज अभी भी ढलान पर था, इसलिए इससे ऊपर देखिए एकदम ऊपर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एकदम से नीचे धकेल दिया, एकदम शार्प नीचे की तरफ मुँह आ गया, और वहाँ से फिर नीचे की तरफ आ गया। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आप देखें तो वैसा ही है। देखिए अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ इतने पास हैं ये सारे वेटेड मूविंग एवरेजेस, वो इसलिए क्योंकि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और वो 5 मिनट का था। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बड़ा टाइम फ्रेम होता है, ज़्यादा समय कवर होता है, इसलिए उस 5 मिनट के टाइम फ्रेम से आपको बड़ा आइडिया अच्छा मिल सकता है। क्योंकि ये देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम में तो वी वेब के आसपास ही है सारे वेटेड मूविंग एवरेजेस, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए यहाँ से कितने दूर है इसका मतलब है। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वी वेब के ऊपर ही है ये सारे वेटेड मूविंग एवरेजेस तो मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है तो ऊपर की तरफ ही जाएगा। नहीं, अगर न्यूज़ बहुत ख़राब है और वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं सेलिंग में तो ये सारे वी वेब के साथ नीचे भी आ सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, इसे कोई गारंटी मत समझिएगा। और एक बात मैं बताना आपको बीच में भूल गया था कि 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज क्यों लिया है, 100 या 22 या वो क्यों नहीं लिया। वो इसलिए क्योंकि इंट्राडे में 50 डे जो होता है ना वो स्टैंडर्ड माना जाता है। तो 50 डे के साथ 50 डे वेटेड मूविंग एवरेज ही कंपेयर कीजिएगा, ये नहीं कि इस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर 100 डे है तो ऊपर की तरफ हमें ट्रेड लेना है, ऐसा नहीं है। 50 डे वेटेड मूविंग एवरेज अगर नीचे है
तो ऊपर तक जा सकता है, लेकिन बहुत ऊपर तक नहीं, वापस नीचे भी आ सकता है। वापस नीचे ही आएगा तो थोड़े ऊपर जाने के बाद, और बाद में ये यहाँ पर देखिए, ये 50 डे वेटेड मूविंग एवरेज इससे ऊपर है, सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर है। देखिए ये सिंपल मूविंग एवरेज, ये सिंपल मूविंग एवरेज है, डॉटेड लाइन जो है उसके ऊपर है वेटेड मूविंग एवरेज, और 22 डे मूविंग एवरेज 50 डे वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसलिए प्राइस ऊपर गया। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर अच्छा पता चल सकता है, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें क्या सोच कर रुकना चाहिए। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको ये देखना चाहिए, ये देखिए, ये एकदम से अच्छे से सारे कर्व्स बेंड हुए और ऊपर की तरफ गया। ठीक है, और एक बात इसमें ये ध्यान रखिएगा कि हर बार अगर 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज वेटेड मूविंग 50 डे वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर है, कि इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर जाके फिर से नीचे आएगा। नहीं, अगर ये बेंड हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ देखिए इसने क्रॉस कर दिया, ये आप राह देख सकते हैं ये होने की, क्योंकि यहाँ से तो इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की, फिर ऊपर की तरफ गया एकदम से, क्योंकि यहाँ एक बार फिर से ऊपर आया। वहाँ उसको पता था कि अब जो है धीरे धीरे करके क्रॉस करेगा, इसलिए ऊपर चला गया। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आज का ट्रेडिंग का एनालिसिस दिया है, वैसे हर जगह पर लागू होता है। ये देखिए, कल का भी आप देख लीजिए, 11 अप्रैल का, यहाँ भी देखिए वीवेप, ये 3 लाइन जो है ना, ये वीवेप को बोलते हैं। ये अपर प्राइस है, ये अपर एवरेज प्राइस है, ये मिडिल एवरेज प्राइस है, और ये लोअर एवरेज प्राइस है। यहाँ से कैंडल बना, देखिए यहाँ भी वैसा ही था, वेटेड मूविंग एवरेजेस ज़्यादातर ऊपर की तरफ ही थे। देखिए ये वीवेप के ऊपर ही थे, ये लाल वाला, ये पीला वाला सब। फिर वहाँ से वॉल्यूम्स मैंने जैसे आपको बताया ज़्यादा थे, इसलिए नीचे की तरफ भी आ गया। ये देखिए यहाँ 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, यहाँ इस कैंडल पर 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे आ गया वेटेड मूविंग एवरेज। फिर दूसरा एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ भी ऐसा है, यहाँ भी वीवेप के ऊपर है, तो कंडीशंस अच्छी थी, सिचुएशन अच्छी थी, तो मार्केट ऊपर गया। ये एक्सपायरी का दिन है। फिर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर भी देखिए ऊपर थे सारे मूविंग एवरेजेस, लेकिन यहाँ से टकरा कर वापस आ गया, और यहाँ एक ओवरसोल्ड हो गया, तो यहाँ से वापस ऊपर चला गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ जहाँ से ऊपर की तरफ गया है, नीचे भी आया है, वैसे भी एग्जांपल्स मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया था। ये देखिए, ये ऊपर तक गया, लेकिन ये जो 22 दिन का मूविंग एवरेज था, ये वीवेप के अंदर ही था, इसलिए ऊपर से नीचे आ गया। और जैसे ही ये नीचे की तरफ मुड़ा, एक स्विंग आ गया नीचे की तरफ। ठीक है, अब आप तो फिर अगर इसमें कोई गारंटी नहीं है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, तो डबल कंफर्मेशन कैसे ले सकते हैं आप? डबल कंफर्मेशन आप ऐसे ले सकते हैं कि देखिए, मार्केट जब से खुला है तब से वॉल्यूम्स इतने नीचे की तरफ थे नहीं कि उसको धकेल सके नीचे। ये हायर लोज ही बनाए, देखिए यहाँ पर सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर की तरफ सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर की तरफ सपोर्ट बनाया। लेकिन देखिए ये सारे मार्केट देखिए आप, डेक्स हो गया, ताइवान हो गया, सब नीचे की तरफ था, इसलिए ऊपर की तरफ इतना कन्विक्शन नहीं था, इसलिए इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं थे।
इसलिए ऊपर की तरफ एकदम से नहीं खींच पाया। ये देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा वॉल्यूम्स इतने नहीं थे, इसलिए ये कर्व इतना अच्छा बेंड नहीं हुआ, इसलिए नीचे आ गया। लेकिन उसके बाद ये देखिए भाई साहब क्या छलांग मारी है, देखिए। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में वीडियो में कहा था कि अगर वेटेड मूविंग एवरेज इस वीवेब के ऊपर हो और न्यूज़ इतने ज़्यादा बुरे ना हो, जैसे एकदम से रशिया यूक्रेन वॉर डिक्लेयर हो गया था या वो सभी फैक्टर इन हो चुका है अब, तो और इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये देखिए 22 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ कन्वर्ज हो गया, इसके साथ मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 22 दिन और 50 दिन के जितने भी वॉल्यूम्स थे वो इसी प्राइस पर है, और वहाँ से अगर ख़रीदारी आती है तो एकदम से आएगी। देखिए 50 दिन की और 22 दिन की प्राइस अगर साथ में मिल चुकी है तो कितने सारे लोग जो 22 दिन से खड़े हैं और 50 दिन से खड़े हैं उनका एवरेज आ गया है। तो वहाँ से एकदम से ऊपर इसने छलांग लगाई और बाद में कितना ऊपर तक गया बैंक निफ्टी, देखिए। अब एनालिसिस में मैं अगर कहूँ तो ओवरऑल एनालिसिस में ये है कि सुबह से ही मार्केट डाउन इसलिए था क्योंकि कल से ही ये प्रॉब्लम हो चुका है। डाउ जोन्स भी 450 पॉइंट कल डाउन था और दूसरे एशियाई मार्केट भी डाउन थे। और ये जो देख रहे हैं ना आप एफडेक्स, ये थोड़ा रिकवर हुआ, इसीलिए एक कॉन्फिडेंस आया, इसलिए यहाँ से भी उछाल आया। नहीं तो ये एफडेक्स जो फ्यूचर्स थे ना वो सुबह 200 पॉइंट नेगेटिव में थे, ये रिकवर हुआ है। और जब डैक्स खुला था ना तब भी 200 पॉइंट नीचे खुला था, ये थोड़ा सा रिकवर हुआ इसलिए। और वैसे भी देखिए हमारे देश की मार्केट को बहुत ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम पर इतना इम्पैक्ट नहीं है। फिर भी इन्फ्लेशन ये सब तो जो रेट हाइक्स अगर होंगे तो हमारे देश में कभी ना कभी तो होंगे ही, कोई ज़्यादा दिन तक खींचेगा नहीं। इसलिए निफ्टी इतना गैप डाउन ओपन होने के बावजूद भी रिकवर कर लिया इसने। लेकिन ये देखिए क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 17,600 का क्रूशियल लेवल है, 17,600 और 17,700 अगर होल्ड करेगा तो ये 18,000 और उससे ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अभी भी 17,500 भी अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, उसने टूटने नहीं दिया है। ये आज 12 अप्रैल 2022 का वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं, इसने अभी टूटने नहीं दिया है 17,500 का लेवल। और कल एक्सपायरी है, अगर आपको याद हो तो गुरुवार को नहीं है, कल एक्सपायरी है बुधवार को। इसलिए देखिए जब भी एक्सपायरी का दिन होता है ना उसके पहले के दिन यानी बुधवार को हमेशा थोड़ी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखती है क्योंकि सब पोजीशंस बना के बैठे होते हैं। तो आज कल एक्सपायरी है बुधवार को, इसलिए आज मंगलवार को इतना आपको दिख रहा है वॉलेटिलिटी। और बैंक निफ्टी और निफ्टी का अगर देखें तो वो भी एक जैसा ही होता है क्योंकि कभी निफ्टी स्ट्रॉन्ग होता है, कभी बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग होता है, दोनों एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं। देखिए निफ्टी का भी चार्ट कुछ सिमिलर सा ही है, वैसा ही है। इसने भी वैसे ही सपोर्ट, एक थोड़ा सा लोअर लो हो गया था लेकिन उसके बाद वापस खींच दिया ऊपर। तो कहने का मतलब ये है, ओवरऑल एनालिसिस ये है कि अभी 17,500 का लेवल टूटने नहीं दिया है क्योंकि एक्सपायरी कल है, तो कल तक वेट करेगा और कोई पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो अगर 17,600 के ऊपर निकलता है तो कुछ दिनों तक अगर नेगेटिव न्यूज़ भी रहे और 17,600-500 के लेवल के आसपास अगर सस्टेन करता है तो फिर आगे पॉजिटिव न्यूज़ के चलते ऊपर जाने की संभावना है। नहीं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा बुरे न्यूज़ ना हो तो वही 17,200 के लेवल के आसपास फिर से घूमने लगेगा अगर 17,500 का लेवल टूटा। तो आज का ये मेरा एनालिसिस वीडियो था निफ्टी और बैंक निफ्टी का। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर
पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।